भीड़ को हटाने के लिए सरकारी बसों का उपयोग किया था, जिसमें सारी भीड़ को हटाने के लिए, ताकि मीडिया में ना ये भीड़ ना आ पाए और इससे इसका कोई प्रभाव ना दिखाई दे। संसद ये मूर्ति का तो एक बहाना है। आज जो हमारे समाज को, दलित समाज को ये सरकार जो बैठी हुई है, दमनकारी सरकार जो बैठी हुई है, वो किसी न किसी रूप में इस समाज को चोट पहुंचाने का काम करती है। से जो मूर्ति हटाई गई है उसके लिए यहाँ जनता आई है, उसका प्रोटेस्ट कर रही है कि उनकी जनता की मांग है कि जहाँ बाबा साहब की मूर्ति पहले लगी थी वो मूर्ति वहीं लगाई जाए। लेकिन हम ये बीजेपी सरकार और इन मनुवादी सरकार को ये बताना चाहते हैं, जो पार्लियामेंट में जो मूर्ति लगी हुई थी किसी इन सरकारों की लगाई हुई नहीं थी, वो हमारे समाज की और हमारे संस्थाओं की लगाई हुई अपने खुद के पैसों की थी, इनके पैसों की नहीं थी। आज जो जंतर मंतर पर जो आज शोषित वर्ग हमारा, दलित समाज हमारा, जो पिछड़ा वर्ग है, सभी लोगों ने मिलकर आज जिसलिए इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए इकट्ठा हुए हैं, हम जो संसद भवन में जो नया संसद भवन बनाया है उसमें बाबा साहब की जो प्रतिमा नहीं लगाई गई है। पिछले संसद भवन में हमारे बाबा साहब की प्रतिमा थी और इस बार इन्होंने नहीं लगाई है। तो ये इस तरह की जो इनकी मानसिकता है वो ये दर्शाती है कि किस तरह से ये दलित समाज के साथ काम कर रहे हैं, किस तरह से शोषित वर्ग को ये प्रताड़ित कर रहे हैं। हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे, या तो प्रतिमा वहीं लगा दो वरना तुम्हारी सरकार भी बदल देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। बाबा साहब, ये आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए, ये आवाज मनु के उस काम तक जानी चाहिए जिसने बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहां पर मेरे पीछे एक प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो एक घटना आपने सुनी होगी कि संसद के भीतरी परिसर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति को हटाकर संसद के बाहरी परिसर में लगा दिया गया, जिसके चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मानने वाले, बहुजन समाज को मानने वाले लोगों का हृदय बहुत आहत हुआ। उन्होंने चेतावनी दी सरकार को कि पुनः स्थापित जो है बाबा साहब की मूर्ति को किया जाए भीतरी परिसर में, और यदि ये बात नहीं मानी गई तो जल्द ही वो बहुत बड़े स्तर पर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके चलते आज यहाँ पर जंतर मंतर पर बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग यहाँ पर इतनी संख्या में इकट्ठा हैं जितनी संख्या में पहले कभी यहाँ किसी प्रोटेस्ट में लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। मेरे पीछे चारों तरफ आप देख सकते हैं इस समय की ये हालत है। चारों तरफ बहुजन समाज को मानने वाले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर BR अंबेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति के आह्वान पर बाबा डॉक्टर साहब अंबेडकर जी की स्थापित और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित समता सैनिक दल और सभी संगठन जो उसके साथी हैं वो यहाँ पर इस धरने प्रदर्शन में मौजूद हैं। दिल्ली और दिल्ली के बाहर के तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं और भारी संख्या में यहाँ पर उनके शीर्ष नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी आपको यहाँ पर जो स्थिति है वो दिखाते हुए यहाँ की पूरी बातों से अवगत कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ के जो मुख्य लोग हैं उनसे मिलवाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पहुँचे हुए लोग आखिर इस मुद्दे को लेकर के क्या कह रहे हैं, आगे क्या करने वाले, वो सब दिखाने का, बताने का प्रयास करूँगा। हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे, या तो प्रतिमा वहीं लगा दो वरना तुम्हारी सरकार भी बदल देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में भाई संख्या बढ़ गई है, उधर भी लोग हैं और उधर भी हैं, जगह कम पड़ गई है और लगभग एक दशक के बाद ये जंतर मंतर
इसका प्रांगण इस तरीके से हरा भरा हुआ है जैसे आज हुआ है। इसके लिए तमाम साथी बधाई के पात्र हैं जो देश के अलग अलग कॉर्नर से आए। और देखिए हमारी मजबूरी समझिए, इतने सारी पर्चियां आई है, इनका नाम लेना भी बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, क्योंकि अब जो है जो वक्ता है उनसे बात कराना और उनकी बात रखवाना बहुत जरूरी है। तो अगले वक्ता के रूप में रवि गौतम जो युवा शक्ति दल के, और उसके बाद में अशोक सागर जी जो समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बोलेंगे। ये आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए, ये आवाज मनु के उस काम तक जानी चाहिए जिसने बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने का काम किया। एक बार फिर मेरे साथ बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। साथियों, मेरे से पहले जिन वक्ताओं ने अपनी बात रखी मैं उनका समर्थन करते हुए, और जो मंच पे हमारे जोशी साहब समता सैनिक दल के सबसे मजबूत स्तंभ मेरे बड़े उधम सिंह साहब और तमाम साथियों को मैं नमन करता हूँ। साथियों, मैं कोई नेता नहीं हूँ, लेकिन अपनी बात 1 मिनट में खत्म करता हूँ। जिस माँ के लाल ने दूध पिया हो, जो ये कहता हो कि बाबा साहब की प्रतिमा हट जाएगी, बाला खींच करके रात में हटाते हो 420 अंधेरे में, जो तुम्हारे पूर्वज करते आए थे। आज यहाँ बहुजन समाज खड़ा है, आज प्रतिमा को तुम हाथ लगा के दिखा दो, एक बार स्थापित तो करो। या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। अगर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए पानी की जगह अगर खून की जरूरत पड़ी तो ये बहुजन समाज अपना खून देगा। अगर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ी तो हम अपनी हड्डियां लगा देंगे, लेकिन प्रतिमा वही लगाएंगे। जैसे कि आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, हमारे संसद जो पुरानी संसद भवन थी उसके बाहर जो भी प्रतिमा लगी हुई थी, हमारे पीढ़ियां जो थी, हमारे पहले के वंशज थे, 350 लोगों ने इस मूर्ति को लगवाने के लिए अपनी कुर्बानियां जाहिर कर दी, और ये सरकार मिनटों में मूर्ति हटा दी। ये कैसे हो सकता? 4 जून को रिजल्ट आया और 3 जून को ही रात में ये मूर्ति हटा दी गई। इस मूर्ति को इस सरकार को दोबारा अवश्य लगाना पड़ेगा, नहीं तो पूरे देश में सड़कों पर बहुजन समाज के लोग उतरेंगे और इस सरकार को अपनी पावर दिखा देंगे कि हम क्या हैं। ये महिलाओं के उत्थान की विचारधारा को संसद से हटाया गया है। साथियों, ये महिला और पुरुष को समान धारा में लाने वाली विचारधारा को हटाया गया है। साथियों, ये बाबा साहब नहीं, ये हमारे सम्मान की लड़ाई है। साथियों, ये बाबा साहब की स्टैचू के साथ साथ उन्होंने हमारी तमाम विचारधाराओं को ध्वस्त कर दिया है, संसद से हटा करके। ये संगोल जो स्थापित किया है उसका सीधा सीधा संकेत है, सीधा सीधा संकेत है कि जो मनुवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमें आंखें में नहीं ले। और मैं उनको यहाँ से संकेत देता हूँ कि 1818 में जो हुआ था, हम उस 100 वीरों की औलाद हैं, हम उस इतिहास को दोहराने के पीछे नहीं। हमारे जुझारू क्रांतिकारी साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए साथियों, जिस तरीके से ये सरकार पिछले 10 साल से विशेष रूप से कमजोर तबकों को, वंचित तबकों को तंग करने का काम कर रही है, चाहे वो महिलाओं पर अत्याचार, दुराचार, अनाचार करने की बात हो, चाहे वो दलितों को, ओबीसी को, माइनॉरिटीज को हमेशा तंग करने की बात हो, इस सरकार से हमें किसी बात की उम्मीद नहीं है। इस सरकार को लगता था कि 4 तारीख को 400 पार कर रहे हैं, हम जो मर्जी कर लेंगे, लेकिन आप सब संविधान के रक्षकों ने, संविधान के मानने वालों ने, बाबा साहब के अनुयायियों ने इस सरकार को
940 तक रोक दिया। अब ये मूर्ति, ये प्रतिमा जो बाबा साहब की इन्होंने हटाई है, इसको 14 अक्टूबर तक अगर सरकार नहीं लगाएगी तो सरकार से दो हाथ पूरे देश का वंचित समाज बाबा साहब का अनुयायी करने के लिए कटिबद्ध है। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अपना परिचय देते हुए बताएं सर आज के संघर्ष के बारे में। मैं कैलाश चंद निर्मल, सम्यक बुधवार सी ब्लॉक मंगोलपुरी दिल्ली से अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर इस जो प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर आए हुए हैं। और हम आज का जो प्रदर्शन है ये देखने लायक है, क्योंकि पहले से ज़्यादा यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है और लोगों के अंदर जो एक चेतना जाग रही है, उनको समझ में आ रहा है कि हमारे हक और अधिकारों की जो हनन हो रहा है वो कौन कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, मैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जंतर मंतर पर जो आज प्रदर्शन चल रहा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को पुनः स्थापित करने के लिए, जहां से उन्होंने हटाया था, वहीं पर उसी के उपलक्ष्य में हम यहां पर सभी साथियों के साथ आए हुए हैं। मैं राइस बहुत मंगोलपुरी से, जैसा कि आप लोग इससे पहले भी 26 जून को एक बार हम मूर्ति जो हमारी बिना बताए या किसी और जगह स्थापित की गई थी उसको पुनः उसी जगह लाने के लिए 26 तारीख को भी हमने जन आंदोलन किया था और कहीं सरकार को समय दिया था कि सरकार ने 1 महीने का समय दिया था, लेकिन उसके बाद फिर एक बैठक करनी पड़ी हम लोगों को, जितने भी हम बाबा साहब के या बहुजन समाज वाले हैं। तो आज की डेट निर्धारित की गई थी कि हमारे को 9 अगस्त को बहुजन समाज को जंतर मंतर पर भारी से भारी संख्या में पहुंचना है। और सिर्फ ये तो शुरुआत है, अगर अभी सरकार नहीं जागी तो फिर इसका एक बड़ा जन आंदोलन पूरे भारत से ही लोग यहाँ पहुंचेंगे। फिर शायद ये भीड़ संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। पिछली बार तो उन्होंने भीड़ को हटाने के लिए सरकारी बसों का उपयोग किया था, जिसमें सारी भीड़ को हटाने के लिए, ताकि मीडिया में ना ये भीड़ ना आ पाए और इससे इसका कोई प्रभाव ना दिखाई दे। लेकिन हम यह है कि ये हमें किसी भी तरीके से डरा और धमका नहीं सकते, चाहे कोई भी बंदी लगा दे। हमारे साथ नीरज कुमार हैं जो कि SC/ST सेल के दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन हैं। सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो ये संघर्ष हो रहा है, जो मूर्ति पुनः स्थापित करने की बात हो रही है, तो इसको लेकर के हमारे दर्शकों को कुछ बताएं सर। देखिए, संसद ये मूर्ति का तो एक बहाना है। आज जो हमारे समाज को, दलित समाज को, ये सरकार जो बैठी हुई है, दमनकारी सरकार जो बैठी हुई है, वो किसी न किसी रूप में इस समाज को चोट पहुंचाने का काम करती है। वही चोट पहुंचाने का काम आज ये RSS के लोग, जो मोदी सरकार जो सत्ता में बैठी है, वो इतना घमंड से चूर है कि आज बाबा साहब के स्टैचू पूरे विश्व में लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज ये दमनकारी सरकार बाबा साहब का स्टैचू हटाने के साथ साथ क्या करती है, दलितों को बांटने का काम करती है, उनकी आस्था से खेलने का काम करती है। बाबा साहब इधर उधर नहीं, बाबा साहब दलितों के दिलों में रहते हैं। और बाबा साहब दलितों के दिलों में ही क्यों रहते हैं, हर समाज के दिलों में रहते हैं। बाबा साहब वो शख्सियत है जिन्होंने महिलाओं को अगर दान समाज में मान सम्मान दिया तो बाबा साहब ने दिया। आज महिलाएं अगर वोट डालने का अधिकार पाती हैं तो बाबा साहब के अधिकार की वजह से, बाबा साहब के संविधान की वजह से। बांगड़ा, नागल डैम जितने बने हुए वो उनकी विचारधारा की वजह से बने हुए हैं। बाबा साहब एक छोटी हस्ती नहीं है, बाबा साहब पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो मूर्ति जिस तरह से उन्होंने हटाने का काम किया है वो एक चैलेंज है। और ये समाज जागरूक समाज है, हर समाज में बाबा साहब के प्रति निष्ठा है, बड़ी जो ना अपन उनके प्रति भक्ति है। और बाबा साहब की मूर्ति को अगर इन्होंने नहीं लगाया गया तो ये समाज ईंट से ईंट बजा देगा। जय भीम, जय भारत। मैं एडवोकेट हेमलता माहौर, विधानसभा अध्यक्ष। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आज ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे बाबा साहब की जो मूर्ति हटाई गई है उसके लिए यहाँ जनता आई है, उसका प्रोटेस्ट कर रही है कि उनकी जनता की मांग है कि जहाँ बाबा साहब की मूर्ति पहले लगी थी वो मूर्ति वहीं लगाई जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है SC, ST, OBC को बांटने के लिए कि उनका जो विभाजन किया जा रहा है और उन्हें BJP RSS ये चाहती है कि SC, ST को फिर से दबाया जाए और उनको दबाया कुचला जाए, उनको आगे बढ़ने ना दिया जाए, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो चाहे नौकरी के फील्ड में हो। आज BJP सरकार ने जो टैक्स
एजुकेशन पे 18% टैक्स लगा रखा है। हमारे देश की सरकार एजुकेशन पे 18% टैक्स ले रही है ताकि जो गरीब लोग हैं वो एजुकेशन प्राप्त ना कर पाएँ, आगे ना बढ़ पाएँ और गरीब होता जाए। सभी को जय भीम। मैं विनोद कुमार कोहली। जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे धरना हो रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को हटाने के विषय में हो रहा है। लेकिन हम ये बीजेपी सरकार और इन मनुवादी सरकार को ये बताना चाहते हैं, जो पार्लियामेंट में जो मूर्ति लगी हुई थी, किसी इन सरकारों की लगाई हुई नहीं थी। वो हमारे समाज की और हमारे संस्थाओं की लगाई हुई अपने खुद के पैसों की थी, इनके पैसों की नहीं थी। जो इन्होंने हमें दी हो या डोनेट की हो, वो हमारे खुद की अपनी कमाई और कड़ी मेहनत एक एक पैसा जोड़ के उस मूर्ति को लगाया गया था। इन मनुवादी सोच की नहीं थी वो। और हम आपको बताना चाहते हैं, ये मूर्ति जो हटाई गई है ना, ये पहला प्रहार है भारत देश के अंदर, पहला प्रहार है इन बीजेपी मनुवादियों का। और इन्होंने स्टार्टिंग की है, ये देखना चाहते हैं SC ST OBC वाले क्या इस पर एक्शन देंगे। हम इनको बताना चाहते हैं कि ये आपने पहला प्रहार किया है हमारे साथ, लेकिन हम रुकने वाले नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन हमें अपनी जो बाबा साहब की जो मूर्ति है वहीं पर ही चाहिए। सुन ले बीजेपी सरकार, कान खोल कर। हम आपको ये बताना चाहते हैं, आज ये धरना स्टार्ट हुआ है, आगे चलने वाले आने वाले समय में ये जेल भरो आंदोलन होगा, बहुत लेवल पे ऊंचे पहुंचा जाएगा। सरकार ज्यादातर अपने फैसला बदलती नहीं है, वो अगर मूर्ति वापस नहीं लगाएंगे तो अरे उसे बदलना पड़ेगा। ये SC समाज है, ये SC समाज का देश है, इन 15% वालों का नहीं है, इन बहुजन समाज का देश है ये। और ये 85% है हम लोग, इससे डरने वाले नहीं। वो समय चला गया जो हम डरते थे। अरे ऐसे तो बात माननी पड़ेगी, उखाड़ के फेंक देंगे। हमारे कुछ समाज के लोग इन्हीं में घुसकर इनकी दलालगिरी करते हैं। जिस दिन इनकी दलालगिरी बंद कर देंगे, समझ लेना उस दिन जमीन पर गिर जाएंगी सरकारें। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आ जाओ, छोड़ो इन सरकारों को, अपने हक की बातें करो और रोडों पर उतर के अपने समाज की बातें करोगे, बाबा साहब के बारे में बात करोगे। बाबा साहब ने हमें जीने का अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिया, सरकारी संस्था बनाई। ये बाबा साहब की बदौलत आज पूरा विश्व, भारत देश और पूरा विश्व बाबा साहब को पूछता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, ये स्थापना वही होनी चाहिए मूर्ति जहाँ पर थी। सभी को जय भीम, जय भीम। हमारे साथ महेश खींची हैं, जो कि निगम पार्षद है देवनगर से, आम आदमी पार्टी से आते हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस संघर्ष को लेकर के कुछ बताएं दर्शकों को। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज जो जंतर मंतर पर जो आज शोषित वर्ग हमारा, दलित समाज हमारा, जो पिछड़ा वर्ग है, सभी लोगों ने मिलकर आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं, वो इसलिए इकट्ठा हुए हैं। हम जो संसद भवन में जो नया संसद भवन बनाया है, उसमें बाबा साहब की जो प्रतिमा नहीं लगाई गई है। पिछले संसद भवन में हमारे बाबा साहब की प्रतिमा थी और इस बार इन्होंने नहीं लगाई है। तो ये इस तरह की जो इनकी मानसिकता है, वो ये दर्शाती है कि किस तरह से ये दलित समाज के साथ काम कर रहे हैं, किस तरह से शोषित वर्ग को ये प्रताड़ित कर रहे हैं। बाबा साहब जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, जिन्होंने सभी को समान अधिकार दिलाए, समान शिक्षा दिलाई, समान स्वास्थ्य दिलाया और सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए उन्होंने काम किया। आज बाबा साहब की मूर्ति अमेरिका जैसे महान देश लगाते हैं, बड़े बड़े देश लगाते हैं, और भारतवर्ष में उनकी मूर्ति प्रतिमा नहीं लगाई जाती। ये तो बहुत ही गलत बात है। एक और क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, दलितों को क्यों ये छोड़ना चाह रहे हैं? वही तो बोलते कुछ और है, करते कुछ है। कहते सबका साथ सबका विकास, कहाँ सबका विकास कर रहे हैं? कहाँ ये मनुवादी जो विचारधारा इनकी है ना, ये गलत है। अगर इनको सभी को समान, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको साथ लेके काम करना पड़ेगा। दलित समाज आज जिस तरह से वंचित और पीड़ित हो रहा है इनके जुल्मों से, तो आज पूरा देश देख रहा है। आज हम चाहते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा द्वारा संसद भवन में लगाई जाए, और जब तक प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी, जब तक हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और संघर्ष हमारा जारी रहेगा। बाबा साहब की मूर्ति के लिए हम अपने प्राणों की न्यौछावर भी कर देंगे, तो वो भी कम है उनके लिए। तो हमारे
के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जैसा कि यहाँ पर आपने देखा सुना कि जो नई संसद बनी है उसमें बाबा साहब की मूर्ति को नहीं लगाया गया है, जिसके चलते भारी रोष यहाँ पर जो है बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग यहाँ पर कर रहे हैं। करके आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।